हेलो एवरीवन हेलो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th ऑफ अक्टूबर में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा आने वाले शोज में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का खोज यहाँ पे किसने किया। तो जब हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा है, जब हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है, मैंने आपको बताया द फर्स्ट सिटी टू बी अनअर्थेड वाज हड़प्पा इन द ईयर 1921। किसके दया से? राम जी के दया से। दया राम साहनी, ये मेरा ट्रिक है जो मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 1922 में जो है यहाँ पे नेक्स्ट कौन है? R.D. बैनर्जी ने खोज के निकाला मोहनजोदड़ो पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? R.D. बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी के समय पे डलहौजी था जो लोगों के घरों में घुस के देखता था कि जो हेयर है या फिर जो बच्चा है यहाँ पे वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स का बच्चा है या फिर अडॉप्टेड है ना। तो दैट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डी फॉर डलहौजी के समय पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नेशनल फ्लैग किन्होंने होस्ट किया? तो नेशनल फ्लैग अरुणा असफ अली होस्टेड द नेशनल फ्लैग 1942 के समय पे। क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, विद द स्लोगन डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था डू और डाई स्लोगन। नेक्स्ट, डांस और फेस्टिवल मैंने यहाँ पे इसलिए जोड़ा क्योंकि कल्चर के पार्ट से दो चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक है डांस, दूसरा है फेस्टिवल। इसको कहीं भी बाद में करेंगे ऐसे नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उसे तो कर लीजिए। उसमें कालबेलिया डांस, ब्लैक कलर का ड्रेस, कालबेलिया लाइक अ स्नेक, है ना। तो मैंने आपको बताया हुआ है वो राजस्थान। ये तो आपका बेसिक है, ऐसा नहीं कि सारा फोक डांस पढ़ लिया, उसमें से भी नहीं है ना, ये तो बेसिक में से है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है फेस्टिवल, न्यू ईयर वाले फेस्टिवल हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सिक्किमिस न्यू ईयर है, लसूंग फेस्टिवल। और इसी तरीके से नौरोज पूछा जा सकता है आगे की, नौरोज बताइए कहाँ का फेस्टिवल है। तो ये आपका पर्शियन न्यू ईयर का फेस्टिवल है नौरोज, जिसको स्टार्ट किसने किया था याद है? स्लेव डिनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर ये जो बलबन अपने आप को अफरशियाब कहता था, बलबन ने स्टार्ट किया था और फिर बाद में औरंगजेब ने हटाया भी था। नौरोज पर्शियन न्यू ईयर। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री के क्वेश्चन। डांस और फेस्टिवल में से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी अनकॉमन नहीं पूछा गया। ये पार्ट पूरा आपका इजी हो गया, आप 100% स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप आ जाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे। ज्योग्राफी में पूछा गया ओरिजिन ऑफ गंगा के बारे में। किस बच्चे को नहीं पता है मेरे ओरिजिन ऑफ गंगा के बारे में? कहाँ से? गंगोत्री से। अगर यहाँ पे कुछ भी ट्विस्ट है तो भी आपको पता है कि गंगा का तो दो हेड स्ट्रीम है, एक क्या है? भागीरथी, दूसरा है अलकानंदा, राइट। दोनों कहाँ पे मिलते हैं? दोनों आप कहाँ मिलेंगे? देवप्रयाग। फिर यहाँ से आगे आपका गंगा यहाँ से बहती है, राइट। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछे, अगर ओरिजिन सीधे गंगोत्री है तो उस पर टिक लगा दो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस। नेक्स्ट, लेक पुलिकत कहाँ पे सिचुएटेड है? काफ़ी बार किया हुआ है। तमिलनाडु के अंदर है कि आंध्र प्रदेश के अंदर है? दोनों के जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे आपका सिचुएटेड है। तो बोथ तो होगा नहीं ऑप्शन में, तब आपको आंध्र प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि मेजरली इन आंध्र प्रदेश। मेसोस्फीयर पे एक क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ का क्वेश्चन है ये? एटमॉस्फेयर के लेयर्स, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। कैसे याद रखेंगे? टेक सम मिल्क देन एग, सभी बच्चे को पता है ये तो कि ट्रोपोस्फियर में हायर यू गो कूलर यू फील। फिर स्ट्रेटोस्फियर में आपके पास ओजोन लेयर होता है। मेसोस्फियर में टेम्परेचर इतना कम होता है -80 -90 डिग्री सेल्सियस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स तक यहाँ पे जो है वो भी ठंडे हो जाते हैं। थर्मोस्फियर का पार्ट होता है आयोनोस्फियर, जहाँ से आपके रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। द लास्ट पार्ट इज योर एक्सोस्फियर। तो जो भी मेसोस्फियर से पूछा उसको
आंसर कर दीजिए कि इसमें एम फॉर मीटियोर्स कूल डाउन हो जाते हैं। अर्थक्वेक के इंटेंसिटी के बारे में आपको पूछा गया है, होता है 7 से ऊपर अगर आपका है तो 7 से ऊपर इसको क्या बोला जाएगा, 7 से ऊपर है तो कहा जाएगा कि इट इज़ अ हायर डेंजरस आपका है, फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज कर सकता है। तो ज्योग्राफी के भी जो यहाँ पे क्वेश्चंस है वो आपके क्या हो गए, दीज आर ऑल्सो योर इजी लेवल क्वेश्चन। इसमें मॉडरेट भी नहीं कहूँगी मैं इसको, क्योंकि ये सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। दीज आर ऑल्सो सुपर इजी लेवल क्वेश्चन, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द ऑप्शन आपका डिपेंड करता है कि अगर कुछ ऑप्शन आपका ऐसा है जो आपको हो सकता है नहीं पता, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इट इज़ ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशन डे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलन रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे लास्ट में क्या है, ऑन दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सुपर इजी। एज ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस में क्या है, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स, है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 35। डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल, अब अगर कल रात को मैंने एक सेशन यहाँ पे दिया था, वो था आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपने यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर के मैच द फॉलोइंग को देखा था तो इन दैट केस हमने वहाँ पढ़ा था मैच द फॉलोइंग में कि जो आर्टिकल 93 है वो डील करता है दोनों के साथ, विद द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। कल रात का सेशन अगर आपने देखा है तो आप इसको आराम से याद करके टिक करके आ सकते हैं। अगेन ऑप्शंस अगर आपके दूर दूर के हैं तो आपको पता है कि हाँ चलो यहाँ ये रेंज है, यहाँ तक 51A तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, फिर उसके आगे कहाँ पे 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, तो उस रेंज के हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन ऑप्शन। तो एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपका दूर दूर का है और आपको एग्जैक्टली याद है, बट अदरवाइज द रेस्ट इज वेरी इजी एंड एक्सपेक्टेड। दिस वन इज योर रेंज के हिसाब से एमसीक्यू में से कर सकते हो। सो दीज आर इजी प्लस दिस इज योर मॉडरेट बेस्ड ऑन योर ऑप्शंस। अगर ऑप्शन ही दूर दूर के तब तो वो भी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए जिंक यूज़ करते हैं, सबको पता है। पीएच ऑफ ब्लड 7.40, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ इसके आसपास का 7.35 है तो वो कर दो, 7.45 है तो आप वो कर दो, है ना। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कम होता है तभी तो एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन बॉडी में नहीं है, डेफिशिएंट है तभी तो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। डायबिटीज विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। So super easy question from science as well. History, geography, science, economics. मैंने आपको बताया था, देख लीजिएगा मेरे क्लासेस उठा के, कि पीसी महालनोबिस ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। भले ही फिर वो 5 ईयर प्लान में से सेकेंड 5 ईयर प्लान नेहरू महालनोबिस प्लान हो, भले ही हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन स्टेटिस्टिक्स पूछा जाए, देन ऑल्सो पीसी महालनोबिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस एवर्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट एवर्ड मिला है। करंट अफेयर्स में किया हुआ क्वेश्चन है, भले ही फिर ये पूछा जाए आने वाले शिफ्ट्स में या फिर इनके बुक्स के बारे में पूछा जाए। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको पूछा गया 12th of October का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें आपको पूछा गया अबाउट अ क्वेश्चन अबाउट योर पीसी महालनोबिस से रिलेटेड। वॉट एवर वॉज द क्वेश्चन, हियर आर द इंफॉर्मेशन कि आपको आने वाले शिफ्ट में भी ध्यान रखना है। फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस किया था, नेहरू महालनोबिस प्लान, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है, करंट अफेयर्स सी रंगराजन को मिला है। बुक्स एंड ऑथर्स में से इनके बुक्स का नाम क्या है, तो अचीवमेंट्स, इनका जो आपके ये बुक्स का जो नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इन द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये पूछा गया था कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसने कब कहाँ पे बनाया, तो 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता में बना है। इसी करंट अफेयर्स के डिटेल के साथ ये मैंने आप लोग को बताया था, आप जाके देख सकते हैं करंट अफेयर्स सेशंस, आपको दिख जाएगा, साफ हाईलाइटेड क्वेश्चंस था, ज़रूर पूछा जाना था। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के विजिट, रविंद्रनाथ टैगोर्स विजिट टू कनाडा, इसके ऊपर भी लिखा है, और यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस, इसके ऊपर भी उन्होंने, ये तीनों जो है बुक्स यहाँ पे पीसी महालनोबिस द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर से आपको पूछा गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, बताइए। मैंने कहा था ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ जो आपको मेलवेयर के बारे में, फिर हो गया कुछ वायरस अगर न्यूज़ में अभी चल रहा है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया आपके सारे के सारे जो है ईजी क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कितने महीने से पढ़ना है? हाँ, लास्ट 2 मंथ्स। अब जरा उठा के पूछिए कि लास्ट 2 मंथ्स जितने लोग बोल रहे थे अभी भी, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू कम से कम मिनिमम जनवरी पढ़ना पड़ेगा। सेफ रहेगा तब जब कम से कम आप नवंबर से पढ़ोगे, क्योंकि अगर फेब्रुअरी का पोस्टपोन पेपर है तो फिर आपको यहाँ पे दिसंबर जनवरी तो पढ़ना ही है, तो नवंबर से पढ़ोगे तो सेफ रहेगा। ऑलवेज इन एवरी सिंगल करंट अफेयर्स वीडियो आई हैव सेड कि दिस टाइम 2 महीने का सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, दिस टाइम फेब्रुअरी के हिसाब से आपको आगे से पढ़ना यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा। नाउ अभी समझ जाओ कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है? एटलीस्ट अंडरस्टैंड नाउ। क्रिस्टल एवर 2019 किन्हें दिया था? दीपिका पादुकोण। आई ऑल्सो टोल्ड यू उनके इंटरव्यू के बारे में दैट शी वॉज herself undergoing a state of डिप्रेशन, और वो उन्होंने ओपनली बोला और उन्होंने किस तरीके से इसे ओवरकम किया ये भी उन्होंने ओपनली बोला। दीपिका पादुकोण गॉट द क्रिस्टल एवर 2019। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स कौन है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इज इब्राहिम मोहम्मद। इब्राहिम मोहम्मद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सोलीह इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक एशिया में टॉप 10 में आया, तो 8th पोजीशन में हम लोग कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया आता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 किन्हें मिला? तो ये तो अगेन पुराना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, पूछा गया भी है। आपका अमिताभ बच्चन को जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 मिला। हाइट ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कितना बार मैंने आपसे कहा कि जब आपको जयपुर में कितनी खिड़कियां है पूछ सकते हैं हवा महल में, तो ये क्यों नहीं पूछ सकते? डेफिनेट क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? 182 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अबाउट योर न्यू डेवलपमेंट बैंक के हु इज द प्रेसिडेंट आपको पूछा गया है, तो इंडियन ओरिजिन के या फिर इंडियन होंगे तो फिर आपको जरूर पूछा जाएगा, उसी सीक्वेंस में है। KV कामत, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाईलाइट कर करके 10 बार बताया है मैंने कि देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब नहीं है, तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। कौन है अब? आंसर इज मनोज सिन्हा। ऑप्शंस भी जो थे, ऑप्शंस भी आपके इस तरीके से रखे गए थे कि एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कैग, क्योंकि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बन गए हैं? कैग, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड। अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? अभी वो है आपके GC मुर्मू या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है? और आपका जो पहले वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, अब वहाँ पे मनोज सिन्हा है। CBI का डायरेक्टर, ऑब्वियस पूछा जाना वाला आपका क्वेश्चन था, क्यों 5 दिन पहले अगेन CBI का जो एक्स डायरेक्टर थे, ही ऑल्सो डाइड इन शिमला, फांसी वगैरह यहाँ पे, दैट इज अनदर थिंग। तो ऋषि कुमार शुक्ला इज द CBI डायरेक्टर। देन आपका इंडियन नेवी के अंदर फर्स्ट पायलट कौन है? लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, अगेन इन न्यूज सिंस दिसंबर 2019। डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, आपने किया हुआ क्वेश्चन है, वेरी आप लोग के लिए इजी। ये जो क्वेश्चन था नेक्स्ट ना, दीप्ति साई, ये क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट क्योंकि शी इज रिलेटेड टू एथलीट। क्यों मैं बोल रही हूँ डिफिकल्ट? अगर आपने इसे पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं तो ये इतना ऐसा कॉमन नहीं था। जैसे बाकी सारे करंट अफेयर्स आप देखिए यहाँ तक, वो बहुत कॉमन है, तो मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूँगी। पर ये जो आपका दीप्ति साई है, ये तेलंगाना से है, एथलीट है और रनर है। जिस तरीके से हिमा दास खेतों में काम करने से निकल के आई है, तो शी इज़ दीप्ति साई इज ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती है, एंड शी लव्स टू रन, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ एन एथलीट ऑल्सो। एंड उन्होंने अपना नाम भी यहाँ पे अभी बनाया है, बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। तो दीप्ति साई इज योर अ क्वेश्चन जो आप कह सकते हो कि ठीक है। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ने किसे दिया? तो ये ऑप्शंस में से आप आराम से कर सकते हो कि इन्फोसिस को दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 33 क्वेश्चंस क्योंकि मेरे पास आ गए थे, सो मैंने 33 क्वेश्चंस आपको बता दिया। ऑब्वियसली 33 क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं रहे होंगे, एग्जाम में आपका 25 क्वेश्चन ही रहा होगा, राइट? अब ज़रा मैं आपको बता दूँ इधर से मुझे क्या एनालिसिस समझ में आता है। सो आउट ऑफ दिस 33 क्वेश्चन जो यहाँ पे थे,
3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जो आपको मॉडरेट लेवल के लग सकते हैं। और अगर मैं मान लो डिफिकल्ट भी बोलूँ तो एक तो ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड, अगर बाई चांस आप भूलो पर क्लाइमेट तो न्यूज़ में है, वो तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। दूसरा आपका दीप्ति साई वाला क्वेश्चन, एक वो वाला क्वेश्चन। एंड लास्ट वन मोर क्वेश्चन, मान लीजिए कि इसमें से कोई एक आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो वो एक क्वेश्चन इधर मान लीजिए कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल, पर वो तो एवरीबडी नोज अबाउट इट, तो एनी वन मोर क्वेश्चन एटलीस्ट यू कैन कीप, है ना। तो ऑन एन एवरेज जब मैं 33 से इतना ले रही हूँ तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट 22 क्वेश्चन तो आराम से करेक्ट बने होंगे, और 22 से 23, क्यों चलो एग्जाम हॉल का माहौल है तो इतना तो आपका बना होगा, तो यहाँ से आप 44 मार्क्स अभी तक ऑन एन एवरेज, आई ऑलवेज यूज टू से कि 40 प्लस स्कोर करना, 44 प्लस करना, बट हैंस प्रूव्ड विद दिस पर्टिकुलर पेपर कि आप 44 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब ये देखिए, ये एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है ये फर्स्ट पेपर के लिए था। फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट पेपर इजी आने का एक ट्रेंड है कि ये तो इजी आता ही है डेफिनेटली। आने वाले क्वेश्चंस को इसके साथ कंपेयर करके उदास मत हो जाना कि वो तो मुझे आता था, ये तो नहीं आता है। अगेन नॉर्मलाइजेशन इज देयर, तो अगर कहीं पे भी आपका शिफ्ट अगर थोड़ा सा भी अलग रहता है या फिर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मॉडरेट लेवल का है, डिफिकल्ट आपको लग रहा है 1-2 क्वेश्चन, तो उसमें अगेन नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। कॉन्फिडेंस एग्जाम पेपर में बना के रखिएगा, इसके साथ कंपेयर कर करके दुखी नहीं होना है। और ये तो वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने भेजा है, मोर क्लियरिटी विल कम थ्रू द कमेंट बॉक्स कि आप मुझे बताओगे कि हाँ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो मेरे इसमें रहा था और ये क्वेश्चन जो नहीं था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा करके आना आप पेपर में, 40 प्लस आप सब लोग आराम से स्कोर करके आइएगा, और यहाँ पे आप उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेपर कि आपका शिफ्ट का पेपर कैसा आता है, ठीक है। रिलैक्स रहना, कूल रहना और एकदम नहीं हर बनाना। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली आंसर करना तो उतना ही ज़रूरी है कि कोई अगर बाई चांस नहीं आ रहा है तो उसको कॉन्फिडेंटली स्किप करना, उसमें टाइम मत आप अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट करना। डोंट स्टे फिक्स्ड विथ वन क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन को पूरा देखने का टाइम कम से कम रखो, और अगर ऐसा लगे कि नहीं वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस वाले क्वेश्चन को, जो भी आपका वो वाला क्वेश्चन, उसको जाके उसको दोबारा से क्लिक करने का आप समय रखो। ओके, दिस शुड बी मैंडेटरी, और इसीलिए मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट के थ्रू यहाँ पे एक कम से कम यहाँ पे प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ठीक है। कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, कीप द जोश हाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड फॉर फर्दर शिफ्ट्स, जब भी आपके पास आपके शिफ्ट का क्वेश्चन आता है, प्लीज सेंड इट टू मी antaraBhuyan@outlook.com, antaraBhuyan@outlook.com में प्लीज आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं शेयर कर सकूं सभी स्टूडेंट्स के साथ और उसका एनालिसिस भी हम आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।